दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी या सुनी ही होगी, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र लव और कुश का क्या हुआ और कैसे उनकी मृत्यु हुई। और अगर आप नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जब माता सीता पर अपमानजनक प्रश्न उठने लगे तो माता सीता अयोध्या का राजपाट छोड़कर वन में रहने लगी। तब उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश था। लव कुश माता सीता और प्रभु श्री राम के पुत्र थे। अंत में जब माता सीता धरती की गोद में समा गई थी, उसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद प्रभु श्री राम को लेने मृत्यु के देवता आए। उन्होंने प्रभु श्री राम को कहा, हे प्रभु, आपका निश्चित समय आ गया है, अब आपको हमारे साथ वैकुंठ धाम चलना होगा। उस समय प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहा, लेकिन भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने बेटे कुश को अयोध्या का राजा बना दिया और स्वयं जल में समाधि ले ली। प्रभु श्री राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश का राजा कुश को बनाया गया और उत्तर कौशल के राजा लव को बनाया गया। राजा लव ने लवपुरी राज्य की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक हिस्सा लाहौर है। आज के समय में वहां लव का एक मंदिर भी स्थापित है। राजा लव और कुश के द्वारा ही राम राज्य का वंश आगे बढ़ा। राजा कुश ने कुशवाहा राज्य की स्थापना की। राजा लव की अपेक्षा राजा कुश का वंश आगे बढ़ता गया, लेकिन राजा कुश अपने पूर्वजों के जैसे बाहुबली और शक्तिशाली नहीं थे, जिसके कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार दुर्जा नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उस समय कुश ने राजा होने के नाते दुर्जा राक्षस के साथ युद्ध किया। यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कुश पराक्रमी न होने के कारण इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा कुश ही एकमात्र ऐसे रघुकुल के राजा थे जो युद्ध में पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। राजा कुश के मरने के बाद उनके पुत्र अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अपनी राजपाट को कुशलता से आगे बढ़ाया। अतिथि की मृत्यु के बाद अतिथि के पुत्र निषाद को राजा बनाया गया। वह भी बहुत ही पराक्रमी राजा थे, जिसने अपने पिता की ही भांति अपने राज्य को संभाल के रखा था। उसके पश्चात निषाद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल का राजपाट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इस तरह नल अपने राज्य को नहीं संभाल पाए और उन्होंने राजपाट को त्याग कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया और तपस्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। उनके सन्यासी बनने के बाद अयोध्या की प्रजा को संभालने के लिए कोई भी राजा नहीं था। इस कारण नल के पुत्र नभ को बालपन में ही राजा घोषित कर लिया गया। इस तरह ही राजकुलों का वंश आगे बढ़ता गया। यह वंश आगे बढ़ते बढ़ते महाभारत के काल में पहुंचा। उस समय अयोध्या के राजा ब्रह्मदल थे, जिनका नाम महाभारत में भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मदल एक दयालु तथा साहसी योद्धा थे। महाभारत के समय उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। ब्रह्मदल और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रह्मदल वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इस तरह यह वंश आगे बढ़ता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते गए। तो दोस्तों, आज की यह धार्मिक कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।